तो दोस्तों मैं हाईकोर्ट एलडीसी मोहम्मद जुबैर पठान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एक क्वेरी बहुत ही ज़्यादा आ रही है कि बार बार सवाल आ रहा है कि सर हमारी स्पीड 20 की नहीं पहुंच रही है। सूचना सहायक का टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। चंद 7 दिनों के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है और हमारी स्पीड अब तक 20 की नहीं पहुँची या 25 तक भी नहीं पहुँची है, ताकि हम 25 तक यहाँ कर लें तो हमारी एग्ज़ाम में 20 की स्पीड कवर हो जाए। तो दोस्तों अभी भी आपकी स्पीड नहीं पहुंची है तो ये खास वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी स्पीड अभी भी नहीं पहुंची है और जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मुझे स्पीड थोड़ी हाई लेके जानी है, ताकि एग्जाम सेंटर पर मैं अपनी स्पीड 20 से 25 तक पहुंचा कर कवर कर सकूं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, जो अब आपको कुछ चेंज लाना चाहिए कि अब इतना आने के बावजूद भी अब आप आपकी स्पीड कवर नहीं कर पा रहे, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, जब भी टाइप करने बैठेंगे 1 घंटा आप हिंदी का टाइप करेंगे तो हिंदी को 1 घंटे तक लगातार आप टाइप करते रहेंगे, और अगर आप 1 घंटा इंग्लिश का टाइप कर रहे हैं तो 1 घंटे आप इंग्लिश को टाइप करते रहेंगे। आप टाइमर सेट कर लें, चाहे आप सोनी जेआर टाइपिंग ट्यूटर या कोई सा भी टाइपिंग ट्यूटर यूज कर रहे हो। ऑनलाइन वाले जो इंडिया टाइपिंग है वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। 1 घंटे का टाइमिंग आप सेट कीजिए, हाईलाइट को ऑफ कीजिए और बैक स्पेस को ऑन कीजिए। अब तक आप बैक स्पेस ऑन यूज कर रहे थे तो करिए, नहीं कर रहे थे तो मत करिए। और आपकी स्पीड 20 से कम है तो आप बिल्कुल भी मत करिए। बैक स्पेस का यूज नहीं करना है आपको स्पीड पर ध्यान देना है। आपको अभी एक्यूरेसी पर भी ध्यान नहीं देना है। आपके पास अगर 7 रोज है तो 3 रोज तो कम से कम 4 रोज आप एक्यूरेसी पर ध्यान ना देकर स्पीड पर ध्यान फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अपन क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। अपने 20 WPM की स्पीड ही नहीं आ रही है। अगर आप पहले अपन 20 WPM की स्पीड लाएंगे, उसके बाद 2-3 दिन अपन अपनी एक्यूरेसी पर काम करेंगे, ताकि अपना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हम एग्जाम सेंटर में जब बैठे तब हमारी स्पीड हमारे पास 25 की कम से कम हो, और 25 की होने के साथ एक्यूरेसी भी हमारी 80+ हो जाए। तो अपन जब एग्जाम में अगर बिल्कुल ही कम लेवल पे अभी तैयारी है अपनी, बिल्कुल एंड मौके पर अपन ने तैयारी की है, तो आपको यही करना है। 1-1 घंटे का आप टाइप कीजिए, 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश लगातार। अब टाइप करते समय आप बैक स्पेस का यूज नहीं करेंगे। आप टाइप कर रहे हैं तो टाइप करते जाइए सारा जितना भी आपके पास, और आप बार बार टाइमर की ओर नहीं देखेंगे। आप बार बार टाइमर की ओर देखेंगे तो आप डिमोटिवेट होंगे, आप अपनी स्पीड को, ध्यान को, सबको भटकाने की कोशिश करेंगे। तो आप टाइमर को नहीं देखेंगे, बस टाइप करते रहेंगे। एरर जो हो रही है उसकी ओर भी ध्यान नहीं देखेंगे। बस आपका काम है कि आप स्पीड से टाइप करें। जितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। आप फटाफट आप कीबोर्ड पे, अभी मैं आपको कंप्यूटर पे भी बैठ के थोड़ा बहुत बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आप अपनी कीबोर्ड, अगर आप हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो ASDF के अंदर आप ए को छोड़कर HDF से टाइप कर रहे होंगे। अगर आपने ए से भी स्टार्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, आप उसमें कुछ भी चेंज ना लाइए। पर यह बात ध्यान रखिए कि आपको टाइप करते समय कुछ भी चेंज नहीं करना। अब तक जो आपने प्रैक्टिस की है उसी को फॉलो करना है और आपको टाइप करते रहना है। तो आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें दूसरी चीजों पे और बार बार इधर उधर की वीडियो ना देखें, बस टाइप करते रहें। 1-1 घंटे के आप सेशन लगाइए, 1-1 घंटा टाइमर सेट करके आप टाइप टेस्ट देते रहिए, बिना एरर को देखे, बिना बैक स्पेस को यूज किए, बस टाइप करते रहना है आपको। सीधा टाइप करते रहिए। फिर 1 घंटे के बाद आप रेस्ट लीजिए, फिर हिंदी का 1 घंटा टाइप कीजिए। जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न है, पहले जो भी आ रहा है, कहीं कभी हिंदी को पहले लेकर टाइप कर लीजिए, कभी इंग्लिश को लेकर टाइप कर लीजिए। तो आप अगर अभी 15 से 20 के अंदर स्पीड पे हैं तो आप एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते 25 तक स्पीड आपकी कवर हो जाएगी। और अगर आपकी 20 से 25 स्पीड है तो आपकी 25 से 28 स्पीड इससे इतने दिनों में बढ़ जाएगी। आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। अभी मैं आपको कंप्यूटर पे भी मैंने बोला कि आपको मैं बताने वाला हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप, अगर आपने अभी तक और भी मैं बता देता हूं, अगर भी आपने नंबर कीज यूज नहीं की है तो आप नहीं करें। और अगर आप करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल भी नहीं है। आप 15-15 मिनट नंबर कीज में, अगर वहां पर दिनांक आती है, जैसे मान लीजिए कि 15 अगस्त 2024, तो आप 15 अगस्त 2024 नम लॉक जो है उसको वहां पे ऑन नहीं रहेगा वहां पर, तो वहां पे जाकर आप फटाफट टाइप कीजिए और वापस अपनी उंगली जमाने की कोशिश कीजिए। फंक्शन कीज के अंदर भी अपने नंबरिंग आती है, तो आप वहां से यूज कर रहे हैं तो आप वहां से यूज कर लीजिए। अगर आप नमलॉक वाले पैटर्न पे से वहां से अगर नंबर की यूज करते हैं तो वहां से कर लीजिए। जैसा भी आप करते हैं वैसे करते रहिए, क्योंकि फटाफट आपका जो प्रोसेस आपने फॉलो कर रखा है उसके हिसाब से। खास इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब भी उंगलियां प्रेस करें बटन कीज पर तो
उस शब्द पर टाइप करने के बाद अपनी पोजीशन पर वापस लाइए, लेकिन स्पीड से। आप जोर से बटन को दबाइए, बटन में से आवाज आएगी ठक करके, आप फटाफट दबाइए ठक 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 ठक। आप जब भी किसी टाइपिस्ट को टाइप करते हुए सुनेंगे जो स्पीड से टाइप करता है, तो उसकी कीबोर्ड की साउंड आपको सुनाई देगी, वो अलग सी। अपन क्या करते हैं कि सोचते रहते हैं अभी कि अपन को ये बटन दबाना, तो अपने मलाई जैसे बिल्कुल धीरे 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 उंगलियां चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आपकी स्पीड बढ़ानी है, तो आपको एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं देना अभी, क्योंकि आपके पास समय कम है। दोनों को एक साथ ध्यान देना, एक अपन लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है, उसके बाद अपन दोनों को एक साथ फोकस कर सकते हैं। लेकिन अभी या तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, दोनों में से एक चीज बढ़ेगी एक बार में। अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज पे वो बात की बात है, दोनों एक साथ काम करती है। लेकिन अभी आपके पास समय कम है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड पर फोकस करेंगे इन दिनों। एक्यूरेसी ऑटोमेटिक, आपको एक्यूरेसी की यहाँ पर दिक्कत इसलिए नहीं है कि सिर्फ 20 WPM की स्पीड मांगी है, 20 वर्ड्स पर मिनट, बहुत ही कम स्पीड है ये। हर कोई गेन कर सकता है इतनी स्पीड, तो जितने भी एग्जाम में बैठे हैं सबकी हो जाएगी। आप प्रोसेस को तरीके से फॉलो करिए और इतने दिनों में इन बातों का ध्यान रखिए। एक एक घंटे का जैसा बताया वैसा टाइप किए और फटाफट जोर से प्रेस करके अपनी पोजीशन पाइए। नम लोग का ध्यान रखिए, अभी तक यूज़ किया तो करिए, नहीं किया तो नहीं करिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से और कीबोर्ड के माध्यम से थोड़ी बातें समझाने वाला हूँ कि आप आपकी स्पीड 25-28 तक एग्ज़ाम तक कैसे कवर करें। अभी भी आप 20 से कम की स्पीड पर हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको कंप्यूटर पे बताने वाला हूँ। तो ध्यान से आगे पूरा वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। अपने जो खास दोस्त हैं जिनको आप पास कराना चाहते हैं उनको भी वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये हमारा डेल का KB216 कीबोर्ड का मॉडल है। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊं कि अगर आप टाइपिंग देने जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो या तो आप अपनी उंगलियां यहाँ से रखते होंगे बीच में GH को स्पेस देके, या फिर यहाँ से रखते होंगे H और J के। अब मैं क्या करता हूँ कि इंग्लिश को तो ASDF, GH छोड़ के JKL और यहाँ पे रख के कॉलन पे, तो ऐसे हम टाइप करते हैं। अब आप जैसे भी अब तक यूज़ करते रहे वैसे यूज़ करिए, लेकिन उसके अलावा कोई चेंज नहीं करें। जब भी हम एग्ज़ाम में बैठेंगे सबसे पहले हम अपना मॉनिटर का जो अंदर जो अपना सॉफ्टवेयर दिया हुआ है उसको चेक कर लेंगे। अपने जो कीज़ हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, अगर बैक स्पेस तक, ये सारी कीज़ अपन यूज़ में चेक करके बटन दबा दबा कर प्रेस करके स्क्रीन पर देख लेंगे। आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट का आपकी कीबोर्ड की कीज़ को चेक करने के लिए। और जब वहाँ पर बैठे हैं उस वक्त आप अपना माउस को भी एक बार चेक कर लें कि माउस प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि एग्जाम में एक बार स्टार्ट होने के बाद आपका यूज़ नहीं करेगा तो आप टीचर को आवाज़ दे दे के थक जाएंगे और आप हड़बड़ा जाएंगे कि टीचर सुन नहीं रहा। वो भले सुनेगा, चेंज करेगा, लेकिन जब तक नहीं सुनता तब तक हमारी बेचैनी बढ़ने लगती है। तो उस बात का ध्यान रखें। बाकी जो सारी कीज़ हैं क्यू से लेकर सारी अपनी ये यहाँ तक जितनी भी शिफ्ट की, दोनों तरफ की शिफ्ट की यूज़ करके देखें। कई बार क्या होता है एक शिफ्ट की यूज़ करके देख लेते हैं। मेरे साथ हाईकोर्ट LDC में हुआ था, मेरी एक शिफ्ट की बंद थी, टीचर को बुलाया, बहुत जोर जोर से प्रेस करने के बाद अचानक से चलने लगी। फिर बाद में वो एग्जाम में चली या नहीं चली मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी देर तक मेरे पड़ोस वाले ने भी चेक करके देखा, उनकी भी शिफ्ट की यूज़ नहीं, मेरी नहीं चल रही थी, उनके चल रही थी दोनों, मेरे एक बंद थी। लेकिन टीचर आया, उसने जोर जोर से प्रेस कर करके चेक किया, तो फिर एक दो बार वो काम करने लगी तो उसने बोला कि चल रही है। फिर मैंने भी चलाई तो चली, फिर बाद में वो एग्जाम में बंद हो गई हो तो पता नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि कीज़ को शिफ्ट की जरूर चेक कर लें, कंट्रोल वगैरह सारी अल्ट कीज चेक कर लें। और आप जब टाइप करें तो मेरा कहना यह है कि जब भी आप टाइप करें तो उनको जोर जोर से पटक पटक के टाइप करें, जोर जोर से पटक के टाइप करें। इस तरह जब भी कोई प्रैक्टिस करें आप MS वर्ड वगैरह पे, तो उसके अंदर जैसे शिफ्ट की ऐसे टाइप करके पटक पटक के टाइप करें, ऐसा प्रेस। आप अपनी पोजीशन पे वापस लाइए, जैसे आई दबाया वापस यहाँ आ गया, आई दबाया वापस यहाँ आ गया। क्यों? आप जिस भी उंगली से यूज करते हैं उसी उंगली को प्रेस करें। हर टीचर का अपना अपना फंडा होता है, अलग तरीके से सिखाता। आप जैसे यूज करते हैं वैसे ही यूज करें। जैसे THE 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 मैंने यूज किया, अगर मैं इधर वाला प्रेस करता हूँ और कैपिटल लेटर लेना होता है तो इधर वाली शिफ्ट की यूज में लेता हूँ, और इधर वाले जो कीज हैं उनके अंदर कैपिटल यूज में लेना होता है तो इधर वाली शिफ्ट यूज करता हूँ। अगर आपने अभी एक ही शिफ्ट की यूज करना सीखा तो 20 की स्पीड उसमें भी आ जाएगी, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक खास बात कि अगर आप नम लोग दिनांक वगैरह या फिर कोई डेट वगैरह या फिर कोई सन वगैरह आ जाता है
उसके अंदर नम लॉक अगर आप यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई सिंपल पूरी डेट आ रही है 15 अगस्त 2024, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी डेट हो 18/10/2024, तो ये 18/10/2024 जैसे आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई डेट आ रही है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जैसी भी आपको यूज़ करनी है। आप यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी यूज़ करके अपनी पोजीशन को वापस बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, आप स्पीड डाउन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको सही टाइप करिए। गलत होगा तो आप आगे तक सोचते रहेंगे उसके बारे में कि मैंने पिछला गलत टाइप कर दिया। तो आप रुक के जब भी आपको आराम से आप 2024 ऐसे लिख सकते हैं, फिर वापस अपनी उंगली जमाइए, फिर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप हड़बड़ाई कीज के लिए ये वाली भी यूज कर सकते हैं और ये वाली भी यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में बाय चांस कभी ये बंद कर दी हो, पहले आपको जब ट्रायल दिया जाएगा टाइम चेक करने का कीज का, तो आप ये वाला भी चेक करके देखें और इसको भी चेक करके देखें नम लॉक ऑन है या नहीं। ये देखिए ऑफ है तो वो लाइट ऑफ है, ऑन है तो ऑन है, ये भी चेक कर लें, है ना। तो इस तरह की बातें आप ध्यान दें। और स्पेस की स्पेशल तौर पर इनमें से एक की कोई बंद होगी तो बाय चांस कोई इंसान फेल होने से बच भी सकता है। लेकिन अगर ये यूज में नहीं आ रहा और आपने एग्जाम देने बैठ गए और गलती हो गई, एक बार सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया, तो फिर आप इस चीज से कैसे बचेंगे। तो पहले आप ये भी चेक कर लें, स्पेस को भी। तो सारे कीज आप चेक कर लें, जिस तरीके से आप टाइप कर रहे हैं वैसे टाइप करते रहें। अपनी स्पीड 1-1 घंटे तक एक ही पैराग्राफ को टाइप करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कीबोर्ड कॉर्नर पर बिल्कुल रख के टाइप करते हैं तो यहाँ पर रख के टाइप करें, यहाँ पर रख के टाइप करते हैं तो यहाँ पर रख के टाइप करें। अगर आप टेबल पर रख के टाइप कर रहे हैं और एग्जाम में अगर अंदर से ड्रॉवर वाली खींचने वाला आ गया तो आपकी जो होगी वो बेंच की नीचे हो जाएगी, है ना। तो कीबोर्ड आपका डाउन पोजीशन पे चला जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखें। कई बार आप टेबल ऐसी लें उसके अंदर आपका कीबोर्ड थोड़ा डाउन पोजीशन पे चला जाए, उस पर भी टाइप करके देखें। तो एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग कीबोर्ड की ओर देखकर बार बार टाइप करते हैं, स्क्रीन पर वर्ड पढ़ के दोबारा कीबोर्ड की ओर देखकर ही टाइप करते हैं, तो वो लोग ये ध्यान रखें कि उनकी कैप्स लॉक जो है उनका वो ऑन ना रह जाए। अगर वो ऑन रह गया तो सारे ही कैपिटल वर्ड लिखे जाएंगे और आप वहां देख नहीं रहोगे कि आप जो लिख रहे हैं वो क्या टाइप हो रहा है। अगर आप स्क्रीन की ओर देखकर टाइप करते हैं तो आपको पता लगेगा कि आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन आप कीबोर्ड की ओर देखकर लिखेंगे तो कैप्स लॉक ऑन रह गया तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है कि मैंने लिखा वो गलत टाइप हो जाएगा। और जब भी आप स्क्रीन पर जाकर एग्जाम देने बैठे तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपको आपके सॉफ्टवेयर के अलावा किसी भी चीज को नहीं छेड़ना है। मान लीजिए एग्जाम में किसी दिक्कत की वजह से अगर आपका कोई फंक्शन गलत जगह छेड़ने की वजह से कुछ उसके अंदर सिस्टम में गड़बड़ी हुई तो आप एग्जाम से बाहर कर दिए जाएंगे। तो अन्यथा किसी और चीज को सॉफ्टवेयर के अलावा अपने जो उसके अलावा कहीं और क्लिक ना करें माउस से। और खास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कई लोग पैर हिलाते हैं टाइप करते समय, पढ़ते समय या ऐसा कुछ करते हैं, तो वो अपने पैर का ध्यान रखें कि आपका पैर नीचे संभाल के रखें, कहीं सीपीयू से लात न लग जाए। किसी एक के साथ हुआ था हाईकोर्ट एलडीसी के टाइम पर, वो मुझे मिला था और उसने बताया था कि मेरे एग्जाम के अंदर पैर लग गया था। तो पैर लगने से सिस्टम कुछ देर के लिए बीच में बंद हो गया था और दोबारा से लाइट स्टार्ट हुई थी। तो आप ध्यान रखें कि कहीं एग्जाम देते वक्त आपका लात न लग जाए। मान लीजिए कोई बात नहीं, अगर टाइमर आपका वहां रुक जाता है सिस्टम बंद होने से और दोबारा होने से वहीं से रिज्यूम होता है, फिर भी आपका ध्यान भटक जाता है और आप घबरा जाते हैं तो गलत हो जाता है और आप एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। तो शिफ्ट कैप्स लॉक का ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप आपका सिस्टम को चेक कर लें, इसमें आपको कुछ भी गड़बड़ी लगे, कोई कीज काम नहीं कर रही, जैसे आप द क्विक इंग्लिश में आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं सारी कीज को। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, इसके थ्रू आप पूरे इंग्लिश कीज जो कि 26 हैं उसको आप चेक कर सकते हैं कि सारी काम कर रही है, ये सब आपको पता होगा। और हिंदी में भी अयोध्या वाला जो पैराग्राफ है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि सारी कीज काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो कीज को अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद आप एग्जाम के लिए अगर इसमें कोई गड़बड़ी लगती है तो आपका जो अभिजागर होता है इनविजिलेटर, उसको बुलाकर आप चेंज करवा सकते हैं कि सर हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसमें कीज काम नहीं कर रही, आप प्लीज इसको चेंज कर दीजिए। प्लीज आपके कोई भी गड़बड़ी हो आप टीचर से रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। कोई कीज काम नहीं कर रही या फिर कोई, हाँ एक चीज और ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर किसी किसी की आदत होती है कि देर तक वो कीज को दबा के रखता है फिर टाइप करता है, तो कई बार अंदर कीज अंदर ही दबी हुई नहीं रह जाए,
अगर अंदर, ये देखिए आप, ये अंदर दबी हुई रह गई, अगर ये अंदर दबी हुई रह गई तो आपका सारा कीज लिखता ही जाएगा वो। तो आप उससे बचें कि कहीं ऐसे नहीं हो जाए कि आपके कीज अंदर फंस के रह जाए और आपकी गड़बड़ी हो जाए। तो ध्यान रखें इस बात का भी, और घबराएं नहीं, जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी गड़बड़ी होने के चांस होते हैं। आप आराम से, आप AHDF से इंग्लिश टाइप करते हैं तो यहाँ से करें, हिंदी आप HDFG यहाँ से टाइप कर सकते हैं। जैसा आप भी टाइप करते आए अब तक वैसे ही प्रैक्टिस करें और एक एक घंटा टाइप करते रहें। आराम से इजीली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपके हाथ में नौकरी आ जाएगी और सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और कोई भी आपकी दिक्कत हो, और जो LDC वाले हैं जो अब टाइपिंग शुरू करेंगे, स्टार्ट करना सीखना, तो उसको उन सभी को मैं एक तारीख से सिखाना स्टार्ट करूंगा। 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा सिखाना कि आप शुरू से टाइपिंग कैसे स्टार्ट करें सीखना। तो चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और दोस्तों को बताना ना भूलें। तो शुक्रिया दोस्तों।